हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वेव सक्सेस मेड इजी। एमएससी बॉटनी क्लासेस ड्यू बीएचयू सिलेबस जिसमें हम कवर करने वाले हैं। सो ये है पार्ट 3 गाइस। तो लास्ट की वीडियोस में हमने सियानोफाइसिस के फीचर्स एंड ऑल सब कुछ कवर कर लिया था। इनमें हम जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे नॉस्टॉक से क्या आता है और साइटोनीमा से क्या आता है, तो ये मैंने यहाँ पे साइड में बताया भी है। मैं यहाँ पे हमेशा लिखूँगी, जैसे क्लोरोफाइसी भी आगे पढ़ाऊँगी तो मैं बता दूँगी आपको कि ये ड्यू का है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। सो नॉस्टॉक क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गे है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि एल्गे में इतना कुछ होता नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गे है, ठीक है। और इसका जो फॉर्म होता है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, ठीक है। और कहाँ पे पाए जाते हैं? वेट सॉइल में भी पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो ये ऑफन इट फॉर्म्स मैसेज ऑफ जेली, जेली की तरह होता है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? ये एंडोफिटिक होता है। मैंने बताया था कि जो नॉस्टॉक होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? एंडोफिटिक नेचर का होता है, मतलब साइकस की रूट्स में पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका सर्टेन जो हैबिटेट है, मतलब बेसिकली ये कहाँ पे पाया जा रहा है? साइकस की रूट्स में, ठीक है। और भी जैसे कि एंथोसेरॉस में भी जो नॉस्टॉक होता है वो पाया जाता है। एंथोसेरॉस जो कि एक टेरिडोफाइटा है, ठीक है, जिसे हम हॉर्नवॉर्ट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एंथोसेरॉस को हॉर्नवॉर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जैसे कि ये कैसे कैसे फंक्शंस, जैसे इनके बीच के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो ये इसके बेसिक फीचर्स पहले मैं आपको बता रही हूँ। और क्या होता है इसका बेसिक फीचर? जैसे कि इनके लिव इन प्लांट्स विदाउट कॉजिंग डिजीज़। तो यहाँ पे एंडोफिटिक का मतलब होता है प्लांट्स के अंदर है ना, प्लांट्स के अंदर दे लिव इन प्लांट्स विदाउट कॉजिंग डिजीज़, ठीक है। बिना डिजीज़ कॉज किए जब कोई प्लांट के अंदर ये जो बैक्टीरियाज हैं, एल्गेज हैं जो रह रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोफिटिक, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को आ जाते हैं देखने। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? वही सिंपल जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ऐसे बीड्स की तरह। क्या इनके ओवल शेल्स, जो ओवल सेल्स हैं इनके, वो बीड्स की तरह होते हैं, फिलामेंट बना लेते हैं और एक जिलेटिनस जो शीट होती है वो पूरे फिलामेंट को कवर कर लेती है। तो नॉस्टॉक का पूरा फिलामेंट ऐसा होता है। हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है और कुछ ही डिस्टेंस पे ना, ये देखिए यहाँ पे एकाइनेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें कि हेट्रोसिस्ट क्या है, एकाइनेट्स क्या है, इसलिए मैंने आपके सबसे पहले सियानोफाइसिस के बेसिक फीचर्स कवर किए थे और फिर हम इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। तो एकाइनेट्स, ये सब चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं फालतू का इनमें कुछ भी नहीं करा रही हूँ। जो भी है वो सारा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ फिनिश कर रही हूँ। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल हम इसको एक तरीके से रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने हैं तो प्लीज़ बना लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी हमें इसमें देखना है कि ये जो हेट्रोसिस्ट है वो टर्मिनल जो होता है नॉस्टॉक्स में कहाँ देखा जाता है? हमेशा टर्मिनली देखा जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जैसे हेट्रोसिस्ट है, एडजॉइनिंग जो सेल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पाया जा रहा है हमारा नॉस्टॉक, ठीक है। और क्या क्या होता है इसके अंदर? जो रिप्रोडक्शन है, याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन जो होती है ऑब्वियसली जो हमने देखी है अभी तक, वेजिटेटिवली कैसे होगी? फ्रैगमेंटेशन से। वेजिटेटिवली नॉस्टॉक के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू देखी जाती है। एसेक्सुअली कैसे देखी जाती है? एसेक्सुअली हम बाय रेस्टिंग सेल्स स्पोर्स के थ्रू। ये जो होते हैं ना, यहाँ पे एक स्पोर्स होते हैं जो कि रेस्टिंग फेज में होते हैं, इनको हम बोलते हैं एकाइनेट्स। तो एकाइनेट्स के थ्रू होती है नॉस्टॉक में। ऑल्सो जैसे कि हॉर्मोगोनिया, जो भी वो हमने पढ़ा था, हॉर्मोगोनिया सिर्फ किस में होता है? सियानोफाइसीज में। हॉर्मोगोनिया के थ्रू भी देखा जाता है, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नॉस्टॉक है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी, बट स्टिल मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पूरी शीट होती है हमारे पूरे फिलामेंट। अब ये ब्रेक कर जाएगा और ये शीट के साथ ये तीनों फिलामेंट्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे और ये जो शीट के साथ है वो तीनों फिलामेंट्स पेरेंट से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसे बोलते हैं हॉर्मोगोनिया। ये हो गया इसका पूरा रिप्रोडक्शन,
ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम नॉस्टॉक के यहीं कवर कर लिया कि एंडोफिटिकली होता है साइकस की रूट्स में, एंथोसेरोस में, डकवीड में भी प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, जिसे हम लेमना बोलते हैं। तो ये था हमारा पूरा नॉस्टॉक ड्यू का सिलेबस। अब है साइटोनीमा। साइटोनीमा जो BHU में आया है, ये देखिए BHU का है, ठीक है। साइटोनीमा में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है फॉल्स ब्रांचिंग का। मैंने आपको बताया था टॉलिपोथ्रिक्स और जो साइटोनीमा है वो फॉल्स ब्रांचिंग शो करते हैं, क्योंकि फॉल्स ब्रांचिंग क्या है कि एक ही शीट के अंदर, देखो एक ही शीट के अंदर 2 ब्रांचेज हैं, है ना, ये फॉल्स ब्रांचिंग होती है। और क्या होता है इसके अंदर, फॉल्स ब्रांचिंग होती है, इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट होता है। क्या होता है, इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट होता है, इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ये सारे इसके वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि फॉल्स ब्रांचिंग आता है एग्ज़ाम में। इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट किस में देखा जाता है, ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। एब्सेंट किस में होता है हेट्रोसिस्ट, ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो याद रखना एब्सेंट किस में होता है, ऑसिलेटोरिया में, बिल्कुल भी हेट्रोसिस्ट उसमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो एब्सेंट होता है इसमें, इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट देखा जाता है। और क्या है, ये ना इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड विद CaCO3, ठीक है। ये याद रखना कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है साइटोनीमा के अंदर, ठीक है। इट हैज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेंजिंग फ्रॉम, इसके पास ना एब्जॉर्प्शन की वो जो कैपेसिटी है वो कितनी रेंज की होती है, 252 to 386 नैनोमीटर तक, ठीक है। इनके पास और क्या होता है, फोटो प्रोटेक्टिव रोल्स होते हैं, फोटो प्रोटेक्टिव रोल्स, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गए। अब हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है हार्मोगोन्स, ओनली हार्मोगोन्स। तो सिर्फ इसकी जो शीथ होती है, जो शीट्स होती हैं वो ब्रेक हो जाएंगी, और हार्मोगोन्स पूरी जो अलग अलग फिलामेंट्स में, छोटे छोटे फिलामेंट्स में ये अलग होता है, ठीक है। और हार्मोगोन्स ओनली के थ्रू ये रिप्रोडक्शन, बाय मीन्स ऑफ हार्मोगोन्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन शो करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है इसके अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो सीन, बट जो काइनेट्स होते हैं वो रेयरली होते हैं, रेयरली फॉर्म्ड। तो ये था हमारा साइटोनीमा के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा यहाँ पे सियानोफाइसीस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक बार हमारा क्लोरोफाइसी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, MCQ बनाऊंगी मैं, ठीक है, वो हम कवर कर लेंगे। उसमें जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप ज़रूर देखेंगे कि साइटोनीमा में फॉल्स ब्रांचिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, इंटर कैलरी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। काइनेट्स किस में रेयरली फॉर्म होते हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये BHU का था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपको हेल्प मिलेगी कि मैं जितनी भी वीडियोस डाल रही हूँ, आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, क्योंकि मैं अभी MSc का ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें हेल्प में मिल रही है, मुझे खुशी होगी। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।